इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत समावेशी रूप, अपवर्जी रूप, असमान वर्गांतर इत्यादि का अध्ययन करेंगे। वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, अपवर्जी रूप और समावेशी रूप। अपवर्जी रूप में जब किसी श्रेणी को अपवर्जी रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो सीमाएं परस्पर ओवरलैपिंग लिमिट्स होती हैं, यानी कि एक वर्ग की अपर लिमिट उससे अगले वाले ग्रुप की लोअर लिमिट दोनों पर एक ही मद होती है। जैसे 100 से 110 है, 100 से 110 और 110 से 120 दो ग्रुप हुए, तो 100 से 110 में 110 से 100 से 110 का अपर लिमिट आ गई इस ग्रुप की, और अगला ग्रुप है 110 से 120 की लोअर लिमिट हो गई, तो दोनों में शामिल हो गई, तो इसको ओवरलैपिंग लिमिट्स भी मानते हैं। तो सामान्यतः क्या करते हैं कि इसमें 100 से 110 वाले में 110 का मूल्य शामिल नहीं करते, 110 का मूल्य यानी अपर लिमिट का मूल्य शामिल नहीं करते, बल्कि अगले वाले ग्रुप में वो लोअर लिमिट होती है वहाँ उसको शामिल करते हैं। तो जैसे अभी अपन ने उदाहरण दिया 100 परंतु 110 से कम, 100 परंतु 110 से कम, तो इसमें 100 की वैल्यू होगी 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109, किंतु 110 की वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगी। 110 की कहाँ शामिल होगी? 110 से 120 वाले ग्रुप में। तो 110 से 120 वाले ग्रुप में 110 से लेकर 119 तक की वैल्यू होगी, 120 की इसमें शामिल नहीं होगी, 120 अगले ग्रुप में जो लोअर लिमिट है वहाँ पे शामिल होगी। इसी प्रकार सेकंड मेथड में क्या किया, 100 से 109.99 तक की शामिल किया है, 109.99, यानी कि 110 को शामिल नहीं किया, 110 से कम वाले को शामिल कर लिया। 110 को कहाँ शामिल किया? 110 से लेकर 119.99 तक में। तो इस प्रकार जो बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म में जो अपवर्जी रूप इसका माना जाता है। समावेशी रूप के अंतर्गत इंक्लूसिव फॉर्म में प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती, अपितु उससे कम होती है। दोनों में अंतर होता है, यानी कि हर ग्रुप में अपनी अपनी सीमाओं का समावेश होता है। इस प्रकार के प्रारूप में प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा व उच्च सीमा से संबंधित दोनों मूल्यों को उसी वर्ग में सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए है 100 से 109, 100 से 109 में 100 भी शामिल है, 109 वाला भी मूल्य शामिल होगा, यानी कि 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109। 110 है तो वो दूसरे ग्रुप में ही पहले से ही शामिल है, तो 110 से 119, मतलब इसमें जो दोनों ऊपरी और लोअर और अपर लिमिट हैं दोनों को उसी ग्रुप में शामिल करते हैं। दूसरे सेकंड मेथड में दिया 101 से 110, 101 से 110 का मतलब है 101 से लेके 110 तक की वैल्यू शामिल है। 11 की वैल्यू, चूंकि अगले ग्रुप 111 से चालू हुआ, 10 से चालू नहीं हुआ, 111 से चालू हुआ, तो 111 से लेके 120 तक है, फिर 121 से लेके 130, यानी दोनों एक ग्रुप की अपर लिमिट दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट दोनों के बीच में डिफरेंस रखा जाता है। प्रत्येक ग्रुप में उसकी लोअर और अपर लिमिट को शामिल करते हैं, जिसको समावेशी रूप कहते हैं, यानी समावेश किया है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का उसी ग्रुप में समावेश कर लिया, इंक्लूड कर लिया, इंक्लूसिव है वो उसी ग्रुप में, इसलिए इसको इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। जबकि अपवर्जी में अपर लिमिट सामान्यतः अपर लिमिट को उस ग्रुप में शामिल नहीं करते, वो अगले ग्रुप में शामिल करते हैं, क्योंकि वो अगले ग्रुप में लोअर लिमिट होती है तो वहाँ शामिल करते हैं। उसके विपरीत भी किया जा सकता है, किंतु सामान्यतः जो प्रक्रिया है उसमें अपर लिमिट को शामिल नहीं किया जाता, वो अगले ग्रुप में लोअर लिमिट के रूप में शामिल होती है। और समावेशी रूप में दोनों सीमाओं को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को शामिल किया जाता है, उस सीमा और निम्न सीमा दोनों को शामिल किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं उनमें जो क्लास इंटरवल होता है वो असमान होता है, तो उनको असमान वर्गांतर वाले सीरीज कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में असमान वर्गांतर होंगे तो उनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से
इक्वल इंटरवल्स में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि विश्लेषण करना, तुलना करना, निर्वचन करना या उनकी गणना करना थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है। तो असमान वर्गांतरों को समान वर्गांतर बनाने के लिए कुछ ग्रुप्स, कुछ जो संख्याएं हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है, कुछ वर्ग को, क्लास होती हैं उनको मर्ज करके और बड़े रूप में समाहित करके बनाते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है, वर्ग दिया है 0 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 14, 14 से 15, 15 से 18, 18 से 20, 20 से 25। अब यहाँ देखें तो पहले 0 से 2 में 2 का एक क्लास इंटरवल है, 2 से 5 में 3 है, 5 से 8 में 3 है, 8 से 10 में 2 आ गया, फिर 10 से 14 में 4 आ गया, 14 से 15 में 1 ही आ गया, 15 से 18 में 3 आ गए। तो इस तरह असमान वर्गांतर है, सब में समान नहीं है। अगर इसको अपन समान वर्गांतर में कन्वर्ट करें तो देखिए, इस सीरीज को देखने से अपने को पता चल रहा है कि अपन इसको 0 से 5 में ले सकते हैं, 5 से 10 में भी ले सकते हैं, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इस प्रकार अपन ने बाई ऑब्जर्वेशन अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा वर्गांतर ले जिससे कि समान वर्गांतर बनाए जा सकते हो। अब यहाँ बाई ऑब्जर्वेशन अपने को पता चला कि 0 से 5 लेते हैं तो पहले दो ग्रुप समाहित हो गए। 0 से 5 में जो फ्रीक्वेंसी है 8 और 4 दोनों जुड़ के 12 हो गई, क्योंकि 0 से 2 भी इसमें है, 2 से 5 भी है। फिर 5 से 10 लिया तो उसमें 5 से 8 और 8 से 10 दोनों ग्रुप समाहित हो गए और उनकी फ्रीक्वेंसी जुड़ गई। फिर 10 से 15 में 10 से 14 और 14-15 वाला भी शामिल हो गया, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 46 हो गई। अब 15 से 20 में 15 से 18 और 18 से 20 दोनों शामिल हो गए, तो इनकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। और 20 से 25 ऑलरेडी ग्रुप अपने को सेम ही दिया हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो इस प्रकार हमने क्या किया, असमान वर्गांतर था उनको समान वर्गांतर में कन्वर्ट कर लिया, ताकि उनकी गणना करने में, विश्लेषण करने में, तुलना करने में ये ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना, प्रिपरेशन ऑफ क्लास इंटरवल फ्रॉम मिड वैल्यूज। कई बार क्या होता है कि क्लास मिड वैल्यूज दी हुई होती है अपने को, तो मिड वैल्यूज या सेंट्रल साइज जो दी हुई होती है उससे ग्रुप किस प्रकार बनाए। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक तो क्लास इंटरवल समान हो, यूनिफॉर्म हो, यानी सभी में समान अंतर हो। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रुप बनाएंगे अपन, जैसे अपन ने इसी उदाहरण में देखिए कि मिड वैल्यूज दे रखी है 5, 15 और 25। तो 5 और 15 में कितना अंतर है, 10 का। 25 और 15 में कितना अंतर है, 10 का, यानी कि क्लास इंटरवल इक्वल है। तो सामान्यतः जो थ्योरी है, जो सूत्र है, इसमें दोनों का जो क्लास इंटरवल है, दोनों का जो क्लास इंटरवल है, यानी कि क्लास इंटरवल कितना है, 10 का है, 10 का आधा करेंगे अब, 10 का आधा कर लेंगे तो 5 हो गया। अब जो मिड वैल्यूज हैं इसमें जो क्लास इंटरवल का जो आधा किया है यानी 5 है, उस 5 को जोड़ेंगे और 5 को गड़ा देंगे मिड वैल्यू में। तो 5 में 5 जोड़ा तो 10 आ गया, 5 घटाया तो 0 आ गया। तो पहला ग्रुप क्या बन गया, लोअर लिमिट के लिए तो माइनस करेंगे और अपर लिमिट के लिए जोड़ देंगे, तो 0 से 10 हो गया। क्लास इंटरवल क्या हो गया, 0 से 10। लोअर लिमिट के लिए माइनस करेंगे और अपर लिमिट के लिए जोड़ देंगे। अब 15 में 5 माइनस किए तो 10 आ गया और 5 जोड़े तो 20 हो गया। 25 में 5 माइनस किए तो 20 आ गया और 5 जोड़े तो 30 आ गया। यानी कि लोअर लिमिट ज्ञात करेंगे मिड वैल्यू में आधा, क्लास इंटरवल का आधा घटा के, अपर लिमिट ज्ञात करेंगे मिड वैल्यू में क्लास इंटरवल का आधा जोड़ के। तो क्लास इंटरवल 10 का था तो 10 का आधा 5 होता है, 5 जोड़ेंगे और 5 घटाएंगे, 5 जोड़ेंगे और 5 घटाएंगे। ये तीनों मिड वैल्यूज में ऐसा ही किया अपने, तब ये ग्रुप बन गए 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इस प्रकार ग्रुप बाकी भी बना लेंगे। तो समान वर्गांतर हो तो क्या नियम रहेगा कि जो भी क्लास इंटरवल है, वर्गांतर जो भी है, जितना क्लास इंटरवल है उसका आधा लेंगे, 50% लेंगे और 50% को लोअर लिमिट के लिए मिड वैल्यू में से घटा देंगे, अपर लिमिट के लिए मिड वैल्यू में जोड़ देंगे। अब यदि क्लास इंटरवल अनइक्वल हो तो वर्ग किस प्रकार बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, इसमें अंतर होगा। सबसे पहले अपन प्रथम ग्रुप का पहला ग्रुप बनाएंगे
और पहले ग्रुप बनाने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अपन ने समान वर्गांतर पे किया। तो देखिए यहाँ उदाहरण में दे रखा मिड वैल्यू है 5 और 15। तो 5 और 15 का कितना अंतर हो गया, 10 हो गया, और 10 का आधा कितना होता है, 5। तो पहला ग्रुप बनाने के लिए मिड वैल्यू में 5 से घटाया और 5 जोड़ा, तो 5 घटाया तो 0 आ गया, 5 जोड़ा तो 10। पहला ग्रुप क्या हो गया, 0 से 10 हो गया, 0 से 10 हो गया। अब 0 से 10 हो गया, अब यहाँ दूसरे ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरे ग्रुप के लिए अपन क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल 0 से 10 हो गया पहला, तो दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट अपने को ज्ञात हो गई। लोअर लिमिट ज्ञात हो गई, वो क्या है, 10 है। लोअर लिमिट तो अपन ने डिसाइड कर ली, कितनी है, 10 है। अब देखिए एक सामान्य थ्योरी है कि मिड वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2, यही करते हैं ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2। जैसे 0 से 10 है तो 0 और 10 को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 5 आ गया। तो इसी प्रकार अगर 10 से 20 कोई ग्रुप है तो 10 से और 20 को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो मिड वैल्यू आ गई 15। तो चूंकि अपने को ये पता है कि मिड वैल्यू दोनों ग्रुपों के जोड़ का आधा है, 2 का भाग देने से है, तो दूसरे ग्रुप की मिड वैल्यू कितनी है, 15 है। तो 15 को अगर दुगना करें तो 30 हो जाएगा, और 30 में से लोअर लिमिट तो अपने को पता है कितनी है, 10 है, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 30 में से 10 घटाए तो 20 हो गई। अब चूंकि पहले ग्रुप की अपन ने 0 से 10 डिसाइड किया नॉर्मल फॉर्मूले से, फिर 10 अपन ने अगले ग्रुप की कितनी ली, 10 ले ली लोअर लिमिट। अपर लिमिट अपन ने कैसे ज्ञात की, 15 इंटू 2 मिड वैल्यू गुणा 2 माइनस लोअर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट कितनी थी, 10, तो 10 को घटा दिया तो 20 आ गया। अब 20 तीसरे ग्रुप की लोअर लिमिट हो गई, 20 तीसरे ग्रुप की लोअर लिमिट हो गई। तीसरे ग्रुप की मिड वैल्यू कितनी है, 30 है, 30 का दुगुना करेंगे अपन तो 60 टोटल वैल्यू होती है। 60 में से 20 घटाए तो कितनी बच गए, 40 बच गए। तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, सॉरी 40 हो जाएगी। तो 20 से 40 का ये ग्रुप बन गया। अब देखिए इस 20 से 40 का बन गया तो 40 तो अगले ग्रुप की लोअर लिमिट हो गई, 40 अगले ग्रुप की लोअर लिमिट हो गई। अगले ग्रुप की मिड वैल्यू कितनी है, 60 है, 60 का दुगुना करेंगे तो 120, 120 में से 40 घटाएंगे लोअर लिमिट को तो बाकी अपर लिमिट आ जाएगी 80, तो वो 80 अपर लिमिट आ गई। तो 40 से 80 का ग्रुप बन गया। अब 80 अगले ग्रुप 80 डिसाइड हो गया तो अगले ग्रुप की लोअर लिमिट डिसाइड हो गई। लोअर लिमिट डिसाइड हो गई तो 100 मिड वैल्यू है, 100 का दुगुना किया 200, 200 में से 80 घटाया तो 120। इस प्रकार अपन ने सारी क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर ली। तो सामान्य थ्योरी क्या है कि पहले ग्रुप की अपन इक्वल वर्गांतर मानते हुए मिडवेल उसका क्लास इंटरवल का आधा लेंगे और अपर और लोअर लिमिट ज्ञात कर लेंगे मिड वैल्यू में एक घटाकर और जोड़कर। अब जब पहला जोड़कर अपन ने अपर लिमिट डिसाइड कर ली तो पहले ग्रुप की अपर लिमिट दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट होती है, तो दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट अपन ने डिसाइड कर ली कि वो कितनी है। अब क्या करेंगे कि जो मिड वैल्यू दे रखी है, चूंकि मिड वैल्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का जोड़ होता है और उसमें 2 का भाग दिया हुआ होता है तो वो मिड वैल्यू होते हैं। तो चूंकि 2 का भाग दिया हुआ होता है तो अपन उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस ग्रुप में 15 दे रखा था तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना आ गया, 30 आ गया। तो 30 क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का जोड़ है। अब लोअर और लिमिट और अपर लिमिट का जोड़ कितना है, 30 है। 30 में से अपने को ये पता है कि लोअर लिमिट 10 है, तो 30 में से 10 घटाएंगे तो अपर लिमिट अपने आप आ जाएगी 20 है। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का जोड़ 30 है। लोअर लिमिट अपने को पता है 10 है, तो अपर लिमिट 30 माइनस 10 20 हो जाएगी। इस प्रकार ये कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो असमान वर्गांतर होने पर तो इस तरीके से करेंगे, और समान वर्गांतर होने पर केवल एक ही फॉर्मूला सीधा सीधा चलता है कि क्लास इंटरवल है उसका आधा लोअर लिमिट में से घटा दो, मिड वैल्यू में से घटा दोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, मिड वैल्यू में जोड़ दोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। ठीक है। खुले शीर्ष वाले वर्ग विस्तार, ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। कभी कभी क्या होता है कि प्रथम और अंतिम वर्गों की एक एक सीमाएं लिखी जाती हैं। प्रथम वर्ग की निम्न सीमा के स्थान पर बिलो, लेस देन, अंडर, नॉट एक्सीडिंग आदि शब्द लिखे रहते हैं। इसी प्रकार अंतिम वर्ग की उच्च सीमा के स्थान पर क्या लिखे रहता है, अबव, मोर देन, एक्सीडिंग। तो अबव 100,
अबव 200, मोर देन 1000, मोर एक्सीडिंग 100 आदि शब्द यूज करते हैं। ऐसे वर्गों को खुले शीर्ष वाले कहते हैं, यानी कि उसके बाद उन्होंने लिमिट्स है ना उनको खोल दिया पूरा कि कितना भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपन जब अपने को क्लास इंटरवल डिसाइड करनी हो तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि निम्न सीमा है तो उसको भी डिसाइड करना होगा और अंतिम वर्ग की उस सीमा को भी निर्धारित करना होगा। जैसे मान लीजिए 0 से 10 अपन एक ग्रुप बना बना और फिर 10 से 20 दूसरा हो गया, 20 से 30 तीसरा हो गया। अब पहले ग्रुप को 0 से 10 की जगह क्या लिखा, लेस देन 10। तो लेस देन 10 में 0 भी 9 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा और माइनस में भी चला जाएगा वो, तो ओपन हो गया। उसी प्रकार जैसे 90 से 100 ग्रुप लिखा तो 90 से 100 की बजाय क्या लिख दिया, मोर देन 90 लिख दिया, मोर देन 90। तो मोर देन 90 90 से 100 भी हो सकता है और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। मोर देन 90 में तो 100 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अपन उनको उस लिमिट्स में डिसाइड करेंगे तो सामान्यतः क्या देखेंगे कि लोअर में जैसे अपन ने ये कहा था कि लेस देन 10, लेस देन 10 लिखा, फिर 10 से 20, 20 से 30, इस तरह ग्रुप चालू कर दिए। तो अगर लेस देन 10 लिखा है तो अपन ये देखेंगे कि उससे अगले वाले ग्रुप में क्या क्लास इंटरवल है। तो अगले वाले ग्रुप में क्या है, 10 से 20 यानी 10 का क्लास इंटरवल है। तो अपन पहले वाले ग्रुप के भी क्लास इंटरवल 10 ही रखेंगे, 0 से 10, 10 से 20 कर देंगे उसको। इसी प्रकार जैसे 80 से 90 में 10 का क्लास इंटरवल है तो अपन मोर देन 90 को भी, मोर देन 90 को भी 90 से 100 में कन्वर्ट करते हैं। यानी प्रथम वर्ग की निम्न सीमा के निर्धारण हेतु दूसरे वर्ग के वर्ग विस्तार को ध्यान में रखेंगे। जैसे अपन ने रखा 10 से 20 वाले को वर्ग विस्तार था 10 का, तो पहले वाले का भी वही लेंगे जो दूसरे वर्ग का वर्ग विस्तार है। इसी प्रकार अंतिम वर्ग का भी वैसे ही डिसाइड करेंगे जैसे उससे जस्ट पहले वाले अंतिम का, सेकंड लास्ट वाला, मतलब लास्ट की से जस्ट पहले वाले वर्ग का जो विस्तार है उसी को लास्ट का मानते हुए वर्ग विस्तार डिसाइड करेंगे। यानी ओपन एंड क्लास इंटरवल्स हैं उनको अपन नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे, उससे जस्ट पहले या जस्ट बाद वाले ग्रुप के क्लास इंटरवल को ध्यान में रखते हुए वही सेम क्लास इंटरवल रखेंगे जो उसमें रखा गया था। धन्यवाद, थैंक यू।